when air is replaced by a dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between charges। अगर दो चार्जेस के दरमियान मीडियम एयर है और हमने उस एयर को अब रिप्लेस कर दिया एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम से जिसका कांस्टेंट के है, तो दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस के टाइम्स। बी ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज, सी है डिक्रीजेस के टाइम्स और डी ऑप्शन है इंक्रीजेस के इनवर्स टाइम्स। तो ये तो बहुत सिंपल और बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जो कूलम फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। मीडियम रखने से फोर्स चेंज होगी। ये बात कंफर्म हुई तो एक ऑप्शन तो बीच में से गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि फ़ोर्स चेंज ही ना हो, क्योंकि मीडियम रखने से फोर्स पे इफ़ेक्ट होगा, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब या फोर्स इंक्रीज़ हो रही या डिक्रीज़ हो रही, तो हम ये जानते हैं कि कोई से दो चार्जेस के दरमियान डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखने से फोर्स डिक्रीज़ होती है। अगर हम देखें कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम फोर्स होगी, ये एम मैंने लगा दिया मीडियम के लिए। अगर पहले फोर्स एफ है तो जितना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उसके मुताबिक फ़ोर्स डिक्रीज़ हो जाएगी। तो फोर्स डिक्रीज़ होगी कितने टाइम्स है, के टाइम्स। जितना डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा, जितना ये नंबर होगा, उतने टाइम्स फोर्स मीडियम की प्रेजेंस में डिक्रीज़ होगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा सी, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट डिक्रीजेस के टाइम्स। तो ये आपने याद रखना है, जब भी दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आएगा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, तो हमेशा फोर्स डिक्रीज़ होगी। और कितना डिक्रीज़ होगी, जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी।